दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद यूपी में हर तरफ अलर्ट है। पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। हर जिले में एसपी खुद सड़कों पर फ्लैग मार्च में जुटे हैं। हर संवेदनशील जगह पर जमीन से आसमान तक सख्त पहरा है। अयोध्या में 84 कोस परिक्रमा चल रही है, तो कानपुर में राम उत्सव के आयोजन की वजह से अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। कोई चूक नहीं रहे, इसके लिए तमाम एजेंसियां सक्रिय हैं। कानून को हाथ में लेने वालों को सीधा संदेश दे दिया गया है कि अगर बाज नहीं आओगे तो फिर बुलडोजर वाला एक्शन तय। यूपी में उपद्रव करोगे तो चलेगा बुलडोजर। दिल्ली की हिंसा के बाद यूपी में शहर शहर महातैयारी। कानून हाथ में लेने वालों को खुला अल्टीमेटम। जमीन से आसमान तक सबसे बड़ा अलर्ट। दिल्ली में धार्मिक जुलूस पर पथराव और उसके बाद बिगड़े हालात को देखते हुए यूपी के दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर इलाके में सतर्कता काफी बढ़ा दी गई है। हर जिले में पुलिस अलर्ट है। कई जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। उपद्रवियों को सख्त संदेश दिया गया कि शांति भंग की तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना। ये 8 तस्वीरें बताने को काफी हैं कि पुलिस किस तरह शहर शहर में अलर्ट है। गाजियाबाद से लेकर आगरा और कानपुर से लेकर प्रयागराज तक पुलिस अलर्ट है। बरेली से लेकर शामली और कासगंज से लेकर गोंडा तक जबरदस्त पहरा है। कहीं फ्लैग मार्च किया गया तो कहीं ड्रोन से संवेदनशील इलाके पर नजर रखी जा रही है। मकसद सिर्फ इतना है कि कहीं कोई उपद्रवी कानून को हाथ में न लेने पाए। आगरा प्रदेश का टूरिज्म हब है। ऐसे में यहाँ शांति भंग में कोई कामयाब न होने पाए, इसके लिए पुलिस अलर्ट दिखी। कल हनुमान जयंती के मौके पर जो बवाल हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है और ऐसे में आगरा में भी पुलिस सतर्क है। कल देर रात भी लगातार चेकिंग अभियान चलाया गया है और पुलिस ऐसे में आज दिन भर भी लगातार अलर्ट मोड पर बनी हुई है। एसएसपी आगरा और तमाम जो उच्च अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई भी सेंसिटिविटी होने पर तुरंत अलर्ट हुआ जाए। प्रयागराज में भी जबरदस्त सख्ती है। जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। धार्मिक स्थलों के साथ ही दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर भी सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद समूचे उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है। संगम नगरी प्रयागराज में भी हाई अलर्ट है। यहाँ जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खास तौर पर जो धार्मिक स्थल हैं, जो सार्वजनिक जगह हैं, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चौराहों और रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिस टीमें निगरानी के लिए लगाई गई हैं। देख सकते हैं कि कल रात को ही यहाँ पर रास्तों को इसी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। आने जाने के रास्ते अलग अलग कर दिए गए हैं। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद ने रविवार को राम उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। इसको लेकर पूरे शहर में पुलिस ने सख्त चौकसी रखी। यहां लगातार पुलिस अलर्ट पर दिख रही है। 4 पीएसी बटालियन की तैनाती की गई। वहीं रामनगरी अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में यहां चौकसी को कई गुना बढ़ा दिया गया है। अयोध्या बेहद सख्त सुरक्षा घेरे में है। राम जन्मभूमि क्षेत्र हनुमानगढ़ी से लेकर सरयू घाट तक निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली में हुई घटना के बाद धार्मिक नगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। हनुमानगढ़ी की सुरक्षा व्यवस्था का आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये जो हनुमानगढ़ी की प्रवेश के लिए जो रास्ते बने हैं, उन रास्तों पर यहाँ पर बैरिकेटिंग लगी है। हालांकि बैरिकेटिंग हमेशा लगी रहती है, लेकिन खास बात यह है कि अब की बार बैरिकेटिंग पर ये कटीले तार लगाए गए हैं। आप देख रहे हैं कैमरे में सामने कि ये कटीले तार लगाकर सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया गया है। पुलिसकर्मी तैनात हैं। जो जितने भी हनुमानगढ़ी के आसपास जो प्रवेश द्वार हैं, वहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। अयोध्या में पुलिस और प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद इंतजाम का दावा है। कई जगहों पर सख्त पहरा दिख भी रहा है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के हनुमान मंडल दल के 84 कोसी परिक्रमा के संयोजक सुरेंद्र कुमार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। वीडियो जारी कर उन्होंने प्रशासन पर उदासीनता के आरोप लगाए।
परिक्रमा में सुरक्षा व्यवस्था जो पिछले वर्षों में ठीक ढंग से साथ पीएससी चलती थी, सारी सुरक्षा व्यवस्था ठीक रहती थी, अभी तो कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता। हमने मखौड़ा से शुरू किया आज परिक्रमा, कहीं मुझे में परशुरामपुर थाना पड़ने के बाद भी उनका एक भी सिपाही कहीं दिखाई नहीं दिया। वीएचपी की मांग है कि 84 परिक्रमा की फुल प्रूफ सुरक्षा के लिए यहां पीएसी की प्लेटून तैनात की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात अयोध्या की, जहां 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो चुकी है। ये यात्रा अयोध्या से निकलकर अपने पहले पड़ाव बस्ती जा पहुंची है और यात्रा में शामिल देश प्रदेश के श्रद्धालु प्रभु श्री राम की भक्ति में मगन होकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। मथुरा से आए श्रद्धालु यहां ढोल मंजीरे के साथ भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और इस जो यात्रा की भव्यता है वो देखते ही बनती है। मथुरा से आए श्रद्धालु यहां ढोल मंजीरे बजा रहे हैं। तो 84 कोसी परिक्रमा यात्रा के दौरान राम भक्त 24 दिन तक अयोध्या से शुरू होकर ये यात्रा जो है जगह जगह पर घूमेगी। कहां पर घूमेगी ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि 84 कोस की ये परिक्रमा है। अयोध्या में इस वक्त भक्ति कुंभ लगा हुआ है और राम भक्ति में डूबे हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु इस 84 कोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं और इस यात्रा की जो भव्यता है, दिव्यता है, देखते ही बन रही है। जहां जहां से होकर ये यात्रा गुजर रही है वहां पर सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि यात्रा ऐसे ही सुचारू ढंग से चलती रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, किसी प्रकार से कोई खलल इस यात्रा में ना पड़े, इसके लिए तमाम कोशिशें की गई हैं। तो अयोध्या में भक्ति कुंभ लगा हुआ है। 84 कोसी ये जो राम भक्तों की परिक्रमा है, इसमें श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे हैं इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए और राममय माहौल नजर आ रहा है। चारों तरफ राम भक्ति में डूबे हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। चिलचिलाती धूप में भी लोग राम भक्ति में डूबे हुए हैं, सराबोर नजर आ रहे हैं और उसकी जो छटा है वो देखते ही बनती है। बात चाहे मथुरा से आए श्रद्धालुओं की ले लीजिए, अयोध्या से शामिल हुए श्रद्धालुओं के ले लीजिए, हर कोई यहां पर भक्ति में लीन नजर आ रहा है। अंबेडकर जनपद में 252 किलोमीटर पैदल चलेंगे। 11 मई को अयोध्या में भंडारे के साथ परिक्रमा का समापन होगा। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या से 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो चुकी है और ये परिक्रमा अयोध्या से कल शाम को चलकर बस्ती पहुंची है, जहां पर यहाँ पर तमाम भक्त इकट्ठा हैं, देश भर से आए हैं अलग अलग जगहों से। और ये देखिए यहाँ पर जो नृत्य कीर्तन है वो हो रहा है। जो भक्त हैं श्री राम, प्रभु श्री राम के भक्त हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। महिलाएं मथुरा से आई हैं, सब महिलाएं पुरुष, और ये श्रद्धालु काफ़ी समय से इस पल का इंतज़ार कर रहे थे, चूँकि 2 साल से परिक्रमा का आयोजन नहीं हुआ था कोरोना की वजह से। और आज ये जब मौका आया है तो सभी यहाँ पर भक्ति में लीन हैं, झूम रहे हैं। जो आयोजन करता है सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह से हम बात करेंगे। सुरेंद्र जी बताइए जरा इस परिक्रमा के बारे में। 2 साल से तो हुआ नहीं था ये कार्यक्रम। ऐसा ये परंपरागत परिक्रमा है, अयोध्या की शास्त्रीय सीमा के अंदर ये परिक्रमा होती है और इसलिए 2 साल कोरोना के नाते परिक्रमा नहीं हुई। दूसरा, जिसकी हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, अयोध्या का राम मंदिर 7 अक्टूबर 1984 में चला आंदोलन और अब वो मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस बार जब सरकार ने मौका दिया है, सुरक्षा में छूट दी है, तो ऐसी व्यवस्था में हम परिक्रमा में लाखों गुना उत्साह बढ़ गया है। आज पहले दिन 18 किलोमीटर यात्रा चलेगी और देखिए ये नृत्य करते हुए जो श्रद्धालु हैं, श्री राम के भक्त हैं, ये यहाँ पर झूम गा रहे हैं, भजन बज रहे हैं। लगातार हम आपको सुनवाते हैं, भजन भी सुनवाते हैं, कुछ गाते रहिए। रात श्याम नए आए, सिर पर रखेला माटे की, यार रखेला माट पानी भी मत आवे, ये चलती आवे, ये चलती मेरे रात श्याम नए आए। और
सभी जो श्रद्धालु हैं ये मथुरा से आए हैं। मथुरा से राम की भक्ति में लीन होकर यहाँ पर 24 दिन तक इस परिक्रमा में रहेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। आज यहाँ पर 18 किलोमीटर का सफर इनको तय करना है। रास्ते में यानी 24 दिन के रास्ते में कुल 21 दिन का विश्राम होगा। 21 दिन जगह जगह पर रुकेंगे, विश्राम करेंगे और इसी तरह से भजन कीर्तन करते हुए अयोध्या में वापस सरयू के तट पर इस जो परिक्रमा है उसका समापन होगा। कैमरा से वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, बस्ती। और अब बात उत्तराखंड की एक ऐसी खबर की जिसे राज्य और केंद्र सरकार के अफसरों को जरूर देखना चाहिए। ये खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां एक रोड के निर्माण की कछुआ चाल ने लोगों को आपे से बाहर कर दिया है। स्थानीय लोग इस कदर नाराज हैं कि वो सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने सीधा अल्टीमेटम दे डाला है कि अगर मधमहेश्वर घाटी के गड़गू से गैड़ गांव तक की सड़क को बनाया नहीं गया तो 10 मई को नेशनल हाईवे का चक्का जाम कर देंगे। रुद्रप्रयाग की मधमहेश्वर घाटी में ये विरोध प्रदर्शन बताने को काफी है कि यहाँ के लोग कितने गुस्से में हैं। 3 साल हो गए लेकिन अब तक यहाँ 2 किलोमीटर के रोड का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। नाराज लोगों ने गड़गू से गैड़ गांव तक विशाल प्रदर्शन किया। जिस रोड पर फर्राटा भरने वाली स्पीड का दावा किया गया था, उस सड़क के निर्माण की रफ्तार कछुए जैसी है। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा यहाँ फूट पड़ा है। नाराज स्थानीय लोगों ने अब चेतावनी दी है कि अगर जल्द रूट का निर्माण पूरा नहीं किया गया तो 10 मई को रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर अपनी मुश्किल भी बयान की है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद हमारे ग्रामीणों ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, मातृशक्ति ने, युवाओं ने संघर्ष किया और कई वर्षों के बाद हमें ये सड़क मिली। मार्च 2019 को इसका काम शुरू हुआ था और विभाग की अगर बात करें तो मार्च 2022 तक उन्होंने ये काम फाइनल करना था, लेकिन अभी तक यहाँ दीवारें नहीं लगी। लोगों के खेतों का मुआवजा नहीं मिला है, गांव के पैदल रास्ते टूट गए हैं और विभाग यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं। क्या कोई प्रतिनिधि हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है? ठेकेदार की बात करें, वो किसी बाहुबली मंत्री के आदमी हैं। हम तो कह रहे हैं वो मंत्री जो आए, हम काली पट्टी बांध के उनका पुतला दहन करेंगे सामने सामने। मधमहेश्वर घाटी में एनपीसीसी गैड़ गड़गू मोटर मार्ग का काम करा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि न तो यहाँ गुणवत्ता को ध्यान में रखा जा रहा है और न ही रोड निर्माण में ही तेजी दिखाई जा रही है। मैं तो कहता हूँ धिक्कार है ऐसे मंत्रियों को जिनके बाहुबली और जिनके ठेकेदार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनकी वजह से हमें यहाँ पे आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। निश्चित रूप से हमने 15 दिन पहले तहसील प्रशासन ऊखी मठ को भी ज्ञापन दिया था और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि हमारी मांगों पे गौर किया जाए, हमारी सड़क को सुधारा जाए। सरकारी दावे के मुताबिक इस रोड को मार्च 2022 में ही बनकर पूरा हो जाना था, लेकिन एनपीसीसी की लेट लतीफी का आलम यह है कि 2 किलोमीटर लंबा ये रोड 3 साल में सिर्फ आधा ही बन पाया है। स्थानीय प्रशासन और सरकार तक कई बार स्थानीय लोगों ने अपनी पीड़ा पहुंचाई, लेकिन रोड निर्माण में जुटे अफसरों के कानों पर जूं तक नहीं देंगी। इसी वजह से अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और वो सड़कों पर प्रदर्शन के लिए मजबूर हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग से एबीपी गंगा के लिए रोहित की रिपोर्ट।